हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पोलिनोमियल यानी बहुपद के फैक्टर कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। फैक्टर को हम हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको द्विघात और त्रिघात, क्वाड्रिक और क्यूबिक दोनों के बारे में बताऊंगी कि दोनों के फैक्टर कैसे होते हैं। वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, फिर आपको फैक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट के अंदर क्या है। मान लीजिए मेरे पास एक तो x+2 है और एक x+3 है। मैंने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। जितने भी टर्म्स है सबकी आपस में मल्टीप्लाई होगी। x की x के साथ, x की 3 के साथ, 2 की x के साथ और 2 की 3 के साथ। जब हमने x की मल्टीप्लाई x से की तो मेरे पास आ गया x²। जब हमने x की मल्टीप्लाई 3 से की तो आ गया 3x। फिर हमने x2 की मल्टीप्लाई x से की तो आ गया 2x और 2 की मल्टीप्लाई 3 से की तो आ गया 6। अब हम क्या करेंगे, x² वालों में तो x² वाले ही ऐड होते हैं, माइनस होते हैं x में x वाले। अब यहाँ पे इसमें भी x है और इसमें भी x है, हम इसको ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो x² + 5x + 6 मेरे पास ये आ गई क्वाड्रिक इक्वेशन, मतलब द्विघात समीकरण जिसकी पावर हमारे पास 2 है। अब इस क्वाड्रिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण से हमें वापस x+2 और x+3 पे आना है। हमें इसके दोबारा से टुकड़े करके इसको अलग अलग करना है। कैसे करना है वो देखिए। हमारे पास जितने भी क्वाड्रिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होते हैं ना, वो सभी ax² + bx + c के रूप में होती हैं। अब ये a, b और c क्या है, जिसकी गुणा मल्टीप्लाई x² के साथ हो वो तो होता है हमारे पास a, यानी x² का कोफिशिएंट जिसको हम हिंदी में गुणांक कहते हैं, और जिसकी गुणा x के साथ हो वो b होता है, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल यानी कि कोई भी चरपद ना हो वो हमारे पास c होता है। अब इसकी तुलना हम इससे ऊपर वाले से करते हैं। देखिए 6 के साथ कोई भी गुणांक नहीं है, कोई भी वेरिएबल जैसे x, y, z, p, q, r, s, t कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास c क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x² के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा ना, तो जिसके साथ कुछ नहीं होता इसका मतलब उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है 1, तो यहाँ पे हमारा कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। गुणांक यहाँ x² का 1 है। फिर b क्या होता है, जिसकी मल्टीप्लाई x के साथ हो तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू 5 आ जाएगी। अभी ABC का क्या रोल है इसके अंदर, तो जब हम टुकड़े करते हैं फैक्टर करते हैं तो सबसे पहले हम a और c की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे अभी तो कुछ नहीं है 1 है, तो जब हम 1 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। आप सीधा कर दोगे तो भी हो जाएगा ये क्वेश्चन सोल्व। लेकिन कई क्वेश्चंस के अंदर क्या होता है 2x² - 4x + 5 इस तरह से कुछ होता है, तो उसके अंदर हमें पहले a की c से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने आपको इन a, b, c के बारे में बताया है। तो अब सबसे पहले हम a की मल्टीप्लाई c से करेंगे। a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू 6 है, तो 1 के 6 से मल्टीप्लाई हमारे पास 6 आ जाएगी। अब हमें a और c के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 आ जाए और जिनका प्लस या -5 आ जाए। प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। तो अब हम 6 के ऐसे टुकड़े बिल्कुल सिंपल से आप बता सकते हो कि 2 और 3 ऐसे दो नंबर हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 6 होती है और जिनको हम प्लस करेंगे तो 5 होता है। अब हम आगे क्या करेंगे, जो भी हमने दो नंबर लिए हैं, हमने लिया है 2 और 3 और दोनों ही प्लस के लिए ताकि प्लस का 5 बन सके। अब हम इस बीच वाले का रूप बदल देंगे। जैसे हम 10 है, देखिए 10 को हम 7 + 3 लिख सकते हैं, हम 10 को 6 + 4 भी लिख सकते हैं, हम 10 को 2 + 8 भी लिख सकते हैं। है तो अभी वो 10 ही, इनका सम तो अब भी 10 ही आ रहा है, हमने सिर्फ उसका रूप बदल दिया। अब इसको हमें इस तरह से खोलकर लिखना है, बाकी का सारा ऐसे का ऐसे रखना है, सिर्फ 5x के अंदर बदलाव किया जाएगा। इस तरह से किया जाएगा कि ये सोल्व होने के बाद वापस वैसे का वैसा आ सके। हम अपनी तरफ से कोई चेंज नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसको हम अपनी तरफ से ना किसी में कुछ ऐड कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं। अब हम इन दोनों में से बाहर लेंगे। मेरे पास x² + 3x है। अब इस x² को जब मैं अलग अलग करूँ तो ये बन जाएगा x × x, और जब मैं 3x को अलग अलग करके देखूँ तो ये बन जाएगा 3 × x। अब x इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में ही है ना, तो हम x को बाहर ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई के अंदर से लिया जाता है। तो जब हम दोनों में से x बाहर लेंगे तो यहाँ तो x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, यहाँ फिर प्लस का है तो प्लस का निशान और यहाँ बचेगा 3। अब इन दोनों में से देखिए, पहले ये अगली दोनों टर्म लेनी है फिर अगली दोनों लेनी है। अब इन दोनों में से कॉमन देखिए, हम 2x को क्या लिख सकते हैं 2 × x, हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 × 3। अब की बार कॉमन क्या है, x नहीं है क्योंकि x इसके अंदर नहीं है। कॉमन लेने के लिए दोनों के अंदर होना चाहिए, चाहे हम 3 में से कॉमन ले रहे हैं, 4 में से, 5 में से, जिसमें से भी ले रहे हैं ना, सभी के अंदर वो चीज़ होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, इसमें से 2 बाहर 2 कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का 2 हमारे पास बाहर आ जाएगा। अंदर बचेगा x + 3। इसमें और इसमें बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे x + 3 है तो यहाँ पे भी x + 3 ही होना चाहिए। अब ये x + 3 कहाँ से आया वो भी समझ लीजिए थोड़ा सा। हमने 2x को अलग अलग किया तो ये बन गया 2 × x, फिर हमने 6 को अलग अलग किया तो ये बन गया 2 × 3। जब हमने 2 को बाहर ले लिया तो यहाँ पे तो बच गया x, उसको हमने यहाँ लिख लिया, यहाँ पे बच गया 3, उसको हमने यहाँ लिख लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 x + 3 आ गया। दो अलग अलग भाग बन गए हैं, इसमें भी x + 3 है और इसमें भी x + 3 है।
अब की बार हम जो कॉमन ले सकते हैं ना वो x+3 को ही ले सकते हैं। ये पूरे का पूरा बाहर कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये दोनों के अंदर ही है। अब ये दोनों के अंदर कॉमन लेने के बाद हमारे पास यहाँ आगे आ गया x+3 कॉमन। इस पूरे हिस्से के अंदर अगर हमने x+3 को बाहर ले लिया तो सिर्फ क्या बच गया हमारे पास x, और पूरे इस हिस्से के अंदर हमने x+3 को बाहर ले लिया तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 2। तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे तो बच गया x, ये x पहले आ जाएगा, बीच में प्लस का निशान है तो प्लस, आगे 2 है तो 2, तो x+3 और x+2 यहीं से हमने शुरुआत की थी और यहीं पर हम पहुंच गए हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स बना सकते हैं। अगर आपको फैक्टर्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो आप वीडियो को स्किप करके आगे आ सकते हो। मैंने अपनी तरफ से ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाई है जिन्हें फैक्टर्स के बारे में कुछ नहीं पता, उन्हें हर बिल्कुल छोटी से छोटी बात बताने की कोशिश की। चलिए अब इससे रिलेटेड और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 12x² - 7x + 1। अब हमें सबसे पहले तो क्या करना है, a और c की मल्टीप्लाई करनी है। 12 × 1। अब इस मल्टीप्लाई के हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस बीच वाले के बराबर हो, मतलब जो b हमारे पास है ना उससे मिलता हो। अब देखिए 12 के टुकड़े ऐसे कौन से होते हैं, 4 × 3। तो 4 × 3 के हमें ऐसा प्लस माइनस करना है कि हमारा आंसर -7 आ जाए और हमारी मल्टीप्लाई 12 आ जाए। अब अगर हम दोनों ही प्लस के ले लेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास 12 तो प्लस का आ जाएगा लेकिन 7 भी प्लस का आएगा क्योंकि 4 + 3 7 होता है। अगर हम एक प्लस का ले लेंगे एक माइनस का ले लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, -1 या +1 आ जाएगा। तो इसलिए अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है कि हम दोनों ही माइनस के ले लेते हैं। हम ये भी -4 ले लें और ये भी -3 ले लें ताकि प्लस होकर -7 बन जाए और मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास +12 आ जाए। तो आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे पास जो फैक्टर जो टुकड़े अभी के लिए आए हैं, अभी तो ये शुरुआत है, अभी आगे नहीं हुआ है, ये आए हैं -4 और -3। तो अब हमें क्या करना है, हम 7 की जगह -4 और -3 रख देंगे। अब यहाँ बीच में ये 7x है, अब भी ये 7x ही है लेकिन हमने सिर्फ इसका रूप बदल दिया, हमने सिर्फ इसकी फॉर्म चेंज कर दी, इसको अलग तरीके से लिख दिया ताकि हम इसके फैक्टर कर सकें। तो हमने इसको बना दिया -4x और -3x। अब इन पहले दो में से हमें कॉमन लेना है, कॉमन का मतलब जो इन दोनों के अंदर है। तो जब मैं 12 के टुकड़े करूंगी तो उस टाइम पे मेरे पास 2 × 3 आएगा और x² का क्या होता है, मतलब इसमें कितने x है, 2x है हमारे पास है। तो अब x जब हम 4x के टुकड़े करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2 × x। तो देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों के अंदर ही है, एक तो x दोनों के अंदर है, x आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 2 × 2 = 4 दोनों के अंदर है तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बच क्या गया, देखिए 12x था ना, वो 2 × 3 × x था। तो अब यहाँ पे हमने एक तो 2 × 2 = 4 बाहर ले लिया, एक x बाहर ले लिया, 4x यहाँ हमने कॉमन ले लिया, बच गया क्या 3x। तो इस तरह से यहाँ हम 3x कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई से लिया जाता है, प्लस या माइनस से नहीं लिया जाता। आप ये मत सोचिएगा कि 4x बाहर ले लिया तो यहाँ पे 8x बच जाएगा, नहीं, यहाँ पे 3x बचेगा, मल्टीप्लाई से कॉमन लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे इस तरह से ये आ गया। फिर आगे यहाँ हमने 4x पूरे का पूरा ही कॉमन ले लिया तो बचा कुछ भी नहीं बचा ना, तो उसको हम क्या कहेंगे 1। अब हम यहाँ 1 क्यों लेते हैं, 0 क्यों नहीं लेते। जब हम 4x को बाहर लेंगे तो मल्टीप्लाई की बात चल रही है, मल्टीप्लाई का मतलब इसके साथ ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई 1 है, 1 सबके साथ मल्टीप्लाई में होता है। जैसे मैं x कह रही हूँ तो अब यहाँ x किसके साथ मल्टीप्लाई में है, 1 के साथ, तो इसलिए यहाँ हम 0 नहीं लेंगे, यहाँ हम 1 लेंगे। तो इतना आ गया। फिर उसके बाद आगे देखिए, अब हमें यहाँ और यहाँ बिल्कुल सेम टू सेम बनाना है। तो ये है तो वैसे ही सेम टू सेम 3x + 1, लेकिन निशान का फ़र्क है, सिंबल का फ़र्क है। यहाँ ये माइनस का है, ये प्लस का है, जबकि यहाँ ये प्लस का है और 1 माइनस का है। तो हमें उल्टा करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, माइनस बाहर कॉमन ले सकते हैं। मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि माइनस जब बाहर आएगा ना तो निशान बदल देगा, सबके सिंबल्स चेंज कर देगा। तो और तो कुछ कॉमन हम ले नहीं सकते क्योंकि 3x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। हम यहाँ बाहर क्या ले लेंगे, 1 के कॉमन लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारा वैसे का वैसा रह जाएगा। फिर जब हम 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही रह जाएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। तो इस तरह से बाहर -1 लेने की वजह से अंदर वालों के सिंबल्स चेंज हो जाएंगे, अंदर बन जाएगा 3x - 1। अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब हमारे पास यहाँ 2 पार्ट्स बन गए हैं, ये पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग। अब हम 3x - 1 कॉमन लेंगे, 3x - 1 इसमें भी है और 3x - 1 इसमें भी है। 3x - 1 बाहर लिया तो अंदर क्या बच गया, यहाँ से हमने 3x - 1 बाहर ले लिया तो अंदर बच गया 4x, वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ हमने पूरा 3x - 1 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बच गया 1। तो इस तरह से हमारे इसके फैक्टर बन गए 3x - 1 और 4x - 1। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अगर कोई आपसे सिर्फ फैक्टर की पूछे तो ये हमारा आंसर है, 3x - 1 4x - 1 हमारे फैक्टर हैं। लेकिन अगर आपसे कोई जीरोज पूछे कि x की वैल्यू क्या है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब 0 के इक्वल आंसर कब आएगा, या तो ये 0 बन जाए या ये 0 बन जाए। अगर ये 0 बन जाएगा तो इसकी मल्टीप्लाई हम किसी भी नंबर से करेंगे, सारा 0 हो जाएगा। अगर ये वाला हिस्सा
जीरो बन गया तो उसकी मल्टीप्लाई हम किसी से भी करेंगे सारा ही जीरो बन जाएगा। तो इसलिए हम दोनों को ही जीरो के इक्वल, इसको भी जीरो बनाएंगे और इसको भी जीरो बनाएंगे, तब हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज आएंगी। एक बार हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। अब जब हम 3x माइनस 1 को जीरो के इक्वल रखेंगे, दूसरी तरफ जाके 1 हो जाएगा प्लस का, और ये जो मल्टीप्लाई में 3 है ये नीचे चला जाएगा, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/3। ऐसे ही सेम जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4। तो इस तरह से हम एक्स की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, और इसको हम जीरोज कहते हैं। जीरोज के बारे में हम पीछे बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है 6x² प्लस 5x माइनस 6। जब हम 6 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो 36 के हमें ऐसे टुकड़े बनाने हैं जिनका प्लस या माइनस 5 आ जाए। तो इसके लिए एक सिंपल सा तरीका है, आपको क्या कर लेना है, इस तरह से इसके फैक्टर बनाने 36 के, फिर आइडिया आ जाएगा अच्छे से। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो ये बन जाएगा 18, फिर से 2 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा 9, फिर इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 3। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये टुकड़े आ गए हैं कुछ फैक्टर। अब इनको ही जोड़ तोड़ कर हम 5 लेकर आएंगे कहीं से। 2 2 4 और 3 3 9। अब देखिए जब हम 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और 9 4 36। तो इस तरह से आइडिया आ गया ना हमारे पास। तो अब हमें 9 और 4 का तो पता चल गया। अब हम प्लस और माइनस और देख लेते हैं। अगर मैं 9 माइनस का ले लेती हूँ तो हमारे पास जो आंसर आएगा ना वो भी माइनस में ही आएगा। अब यहाँ -5 है क्या, नहीं है। अगर मैं दोनों माइनस के ले लेती हूँ तो हमारे पास -13 आ जाता है। अब हमें तो प्लस का 5 लेकर आना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 9x माइनस 4x। तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे, हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा। फिर इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। हम इसके टुकड़े करेंगे तो 2 × 3 × x × x, और जब हम 9x के टुकड़े करेंगे तो 3 × 3 × x आ जाएगा। अब दोनों में कॉमन क्या है 3x, दोनों में कॉमन 3x आ जाएगा हमारे पास। 3x हमने बाहर ले लिया, यहाँ तो बच गया 2x, ये आ गया 2x, और यहाँ बच गया सिर्फ और सिर्फ 3। तो 2x + 3, बीच में प्लस का निशान है तो यहाँ पे भी प्लस का निशान आ जाएगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से कॉमन देखिए, जब हम 4 के टुकड़े करेंगे तो वो हमारे पास 2 × 2 × x आ जाएगा, और जब हम 6 के करेंगे तो 2 × 3 आ जाएगा। अब 2 दोनों के अंदर ही है ना, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ बच जाएगा 2x + 3। क्योंकि जब 4 के टुकड़े 2 × x में से हम 2 बाहर ले लेंगे तो यहाँ तो बच गया 2x, और जब हमने 6 में से 2 × 3 था 6 के फैक्टर टुकड़े, उसमें से 2 बाहर लिया तो बच गया 3। अब आपको इस बात का स्पेशली ध्यान रखना है कि 2 बाहर लेने से यहाँ 6 की जगह 4 नहीं बचेगा। अब सोचो कि 2 तो बाहर आ गया और 2 में से 6 रुपए हमारे पास हैं, तो उसमें से 2 रुपए हमने खर्च कर दिए, 4 बच गए। वो चीजें होती है प्लस माइनस के अंदर, जब हम कॉमन लेते हैं तो मल्टीप्लाई से बाहर लिया जाता है। तो दोनों जगह 2x + 3 हमारे पास सेम आ गया। अब माइनस प्लस और देख लीजिएगा, जब ये दोनों ही माइनस के हैं तो हमें यहाँ प्लस का बनाने के लिए बाहर माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो इस वजह से बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे। अब 2x + 3 यहाँ भी है और यहाँ भी, हम इसको बाहर ले लेंगे, अंदर बचेगा यहाँ पे तो 3x बच जाएगा 2x + 3 लेने के बाद, और यहाँ पे -2 बच जाएगा। तो ये इकट्ठा बन जाएगा 3x - 2। ये हमारे पास 2 फैक्टर हो गए। आप बिल्कुल वही सेम काम करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। 3x - 2 को जब 0 के इक्वल रखोगे तो उस टाइम पे ये -2 दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 बन जाएगा, और ये 3 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में चला जाएगा। तो आंसर आएगा हमारे पास 2/3। जब हम 2x + 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, ये 3 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा, -3/2। और नेक्स्ट देखिए, अब की बार अलग क्या, अब की बार हम क्यूब वाले देखते हैं कि क्यूब के अंदर कैसे फैक्टराइज किया जाता है। क्यूब वाले के फैक्टर हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। हम कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, हम भाग देकर भी कर सकते हैं। मैं आपको भाग लेकर करने वाला तरीका आगे समझाऊंगी, अभी आप ये देखिए। सबसे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, इसके अंदर भी x² है और इसके अंदर भी x²। हमने x² को कॉमन ले लिया बाहर। अब कॉमन लिया तो सिर्फ इस पार्ट में से अंदर यहाँ पे बच जाएगा x, और यहाँ पे बच जाएगा -2। फिर उसके बाद यहाँ पे भी हमें x - 2 बनाना है, तो हम इसमें से ऐसा क्या कॉमन ले कि निशान बदल जाए। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा x - 2। x - 2 इसमें भी है, x - 2 इसमें भी है। x - 2 को हम बाहर ले लेंगे, अंदर बच जाएगा हमारे पास x² - 1। अब एक फैक्टर तो हमारा x - 2 आ गया। फिर उसके बाद x² - 1 के हम फिर से टुकड़े कर लेंगे। हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a - b का स्क्वायर, ये हो जाएगा a + b और a - b। अब यहाँ पे a की जगह x काम कर रहा है और b की जगह 1, तो हम इसको लिख सकते हैं x - 1 और x + 1। इस तरह से हमारे पास 3 टुकड़े हो गए, x - 1, x + 1 और x - 2, जो हम पहले कर चुके हैं। ये तो तरीका है कॉमन लेकर। उसके बाद हम एक तरीका और भी अपना सकते हैं। हम x की जगह वैल्यू रख के देख लेंगे। हम 1 रख देंगे, -1 रख देंगे,
देंगे, हम -2 रख देंगे, प्लस का 2 रख देंगे, जो आसपास की छोटी छोटी वैल्यू है ना वो रख कर देख लेंगे। अगर x बराबर 1 रखने से पूरी ही इक्वेशन 0 बन रही है तो इसका मतलब x -1 उसका एक फैक्टर है, इस तरफ आकर ये -1 हो जाएगा। अगर x बराबर -1 रखने से 0 के बराबर आ रहा है तो इस तरफ आकर ये प्लस का होगा और x + 1 उसका एक फैक्टर हो जाएगा। अगर 2 रखने से 0 हो रहा है तो इस तरफ आकर ये प्लस का 2 हो जाएगा। अगर प्लस का 2 रखने से 0 हो रहा है तो इस तरफ आकर ये माइनस का 2 हो जाएगा। इस तरह से हम संभावित शून्य यानी कि जो पॉसिबल जीरोज होते हैं उनकी वैल्यू रख रख के भी हम उनके फैक्टर यानी गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको डिवाइड वाला तरीका भी समझा देती हूँ। तो उसके लिए पहले हमें कुछ डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा थोड़ा सा, वो कैसे है देखें। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसका एक फैक्टर ढूंढेंगे, फिर उस फैक्टर को डिवाइड करके थोड़ा सा बड़ा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। की बार हम क्यूब वाले के सीधे टुकड़े नहीं कर सकते, हम पहले उसकी जगह कोई वैल्यू रखिए, उसका एक फैक्टर निकालेंगे, फिर उसको डिवाइड करके बाकी के फैक्टर्स निकाल देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह 1, x की जगह -1, प्लस का 2, माइनस का 2 ये रख रख के देखेंगे। जो भी वैल्यू 0 बना देगी ना वही उसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन में ही आप देख लीजिए, हमने सबसे पहले x की जगह रखा 1, तो जब हमने 1 रखा तो ये पूरे का पूरा ही 0 बन गया सारी वैल्यू पुट करने के बाद। अब अगर x = 1 से 0 बन गया तो इसका मतलब ये इसका 0 से इसका ही फैक्टर बनेगा। हम इसको इस तरफ लेकर आएंगे, x - 1 = 0। अब ये जो x - 1 है ना ये इसका फैक्टर है, px का फैक्टर है हमारे पास। जैसे हमारे पास 24 है, 24 का एक फैक्टर होता है 4। अब हमें पता है कि 4 24 का फैक्टर है और हमें बाकी के फैक्टर निकालने हैं, तो हम 4 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 6। अब 6 भी 24 का फैक्टर ही मिलेगा हमें। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर x - 1 एक फैक्टर हमारे पास आ गया तो सीधी सी बात है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसके बाकी के टुकड़े आ जाएंगे, इसके बाकी के पार्ट्स आ जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, आगे इसको डिवाइड करना है। अब डिवाइड भी आपको आना चाहिए, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ। देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो x हमारे पास है, हमें x का x³ बनाना है। हमारे पास एक x तो पहले से ही, हमें x³ बनाना है इसका, तो हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करें, x² से। जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, 2 और 1 3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, x² से। अब ये तो है नहीं कि x² की मल्टीप्लाई 1 से ही हो जाएगी, सिर्फ इस x से हो जाएगी या 1 1 से हो जाएगी। अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो वो दोनों से ही होगी। तो x² की मल्टीप्लाई जब हमने x से की तो उस टाइम पे यहाँ पे आ गया x³। फिर उसी x² की मल्टीप्लाई हमने 1 से की तो वो आ गया हमारे पास x²। फिर जब हम अब सिंबल चेंज करते हैं, आगे हम इसका सिंबल हो जाएगा माइनस का और इसका सिंबल हो जाएगा प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखिए -2x² और प्लस का x² है, तो हमेशा ना एक जैसों में से माइनस होते हैं, x में से x वाले माइनस प्लस होते हैं, x² में से x² वाले ही होते हैं, y में से y वाले, हम किसी अलग को नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही सेम है, x² यहाँ है, x² यहाँ है, ये 2 है और ये 1 है। तो जब हम 2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्योंकि एक माइनस का है और एक प्लस का है, जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, x² आ गया। अब सिंबल की बात कर लेते हैं, बड़ा किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास नीचे क्या आ गया, -x² आ गया, ये यहाँ पे -x² आ गया। ये तो आया है डिवाइड करने के बाद। फिर उसके बाद यहाँ से हम x को उतार लेते हैं। अब देखिए हमें x का -x² बनाना है, तो एक तो हमें मल्टीप्लाई माइनस से करनी पड़ेगी और साथ में हमें एक x की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक x तो यहाँ पहले से ही है, एक x की और जरूरत पड़ेगी हमें। तो ये बन जाएगा यहाँ पे -x²। फिर उस -x की मल्टीप्लाई 1 से भी तो होगी। अब 1 की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x ही रह जाएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। यहाँ नीचे लिख रखा है जब हम x - 1 की मल्टीप्लाई -x से करेंगे तो हमारे पास -x² प्लस का x आ जाएगा। हम सिंबल्स चेंज कर लेते हैं, माइनस वाला प्लस का हो जाता है और प्लस वाला माइनस का हो जाता है। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, ये दोनों ही माइनस के बन गए। अब ऊपर वाले से हमें कोई नहीं लेना देना, अब सिर्फ नीचे वाला देखेंगे। अब ये बन गए -x और -x। अब -x क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा, जैसे -1 और -1। पहले ये -1 पे है, अब हमें पीछे की तरफ जाना है तो हम और ज़्यादा पीछे जाएंगे। अब -1 के बाद पीछे की तरफ क्या आता है, -2। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, -2x आ जाएगा। अब -2x आ गया तो ऊपर अभी भी कुछ बचा हुआ है, हम ऊपर से उतार लेंगे 2। अब हमें x का -2x बनाना है, तो x तो पहले से ही, हमें x की तो जरूरत अब पड़ेगी नहीं, हमें किसकी जरूरत है, -2 की। तो अब की बार हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -2 से। यहाँ हमने -2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अकेले 2x की तो होगी नहीं, इसके साथ 1 की भी मल्टीप्लाई होगी, तो जब हम x के साथ -2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा -2x। और जब उसी 2 की हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 और
माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे बन गया प्लस का 2। अब देखिए सिंबल चेंज करेंगे ना, तो ये तो प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, एक जैसे ऐड हो जाते हैं, अलग अलग कैंसिल हो जाते हैं जब सेम होते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो इस तरह से अब ये रिमाइंडर से हमें कुछ नहीं लेना। अब की बार हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये हमारा दूसरा फैक्टर आ गया। एक फैक्टर तो हमारे पास x माइनस 1 है और दूसरा फैक्टर हमारे पास ये है। अब हम इसके टुकड़े कर देंगे आगे। ये कुछ इस तरह की सिचुएशन है, जैसे हम 24 को डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो हमारा आंसर आ रहा है 6। तो हम 24 को लिख सकते हैं कि 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 6। कह सकते हैं कि ये जो हमारा शुरुआत का px है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि x माइनस 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसके फैक्टर करना हम सीख ही चुके हैं, हमें और सी की मल्टीप्लाई करनी है, क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब 2 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 2 आ जाए और प्लस या माइनस 1 आ जाए, माइनस का 1 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि 2 1 ज़ा 2 और 2 माइनस 1 इज 1। तो इसलिए हमारे यहाँ पे फैक्टर क्या हो जाएंगे, माइनस 2x और प्लस का x। अब माइनस क्यों है, क्योंकि बड़ा जो होता है ना उसी का सिंबल आता है, तो हमें माइनस का 1 चाहिए यहाँ पे, तो इसलिए ये किसका लेना पड़ेगा, हमें माइनस का लेना पड़ेगा। तो जब हम देखिए कॉमन, देखिए कुछ है क्या इसमें और इसमें, कॉमन है सिर्फ और सिर्फ x हम बाहर ले लेंगे। यहाँ पे बच गया हमारे पास x और यहाँ पे बच गया 2। अब जो यहाँ पे आता है बिल्कुल सेम टू सेम हमें आगे बनाना होता है, तो ऐसे का ऐसा यहाँ पे हमारे पास पहले से ही है। तो जब बिल्कुल सेम होता है ना तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, फिर बच गया x माइनस 2। अब x माइनस 2 इसमें भी है और x माइनस 2 इसमें भी हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास यहाँ बचेगा x प्लस 1। तो इस तरह से ये इसके 3 फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे। x माइनस 1 तो हमारे पास पहले से आ गया है, x माइनस 2 और x प्लस 1 हमने अभी निकाल लिए हैं। तो जब हम इसको फैक्टर करेंगे ना ये इस तरह से आ जाएगा, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई हमारे पास ये है और इसके तीनों के टुकड़े हमारे पास ये हैं। इस तरह से हो जाते हैं फैक्टर्स से। एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20। अब हमें एक्स की जगह वैल्यू रख के देखनी है 1। तो जब हम 1 रख के देखेंगे ना तो उस टाइम पे सारी वैल्यू हमारे पास प्लस की आ जाएगी, 0 नहीं बनेगा किसी भी तरह से। तो हम यहाँ 1 नहीं रख के देखेंगे, हम यहाँ डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 रख के देखेंगे, क्योंकि सारी प्लस की होने की वजह से अगर हम प्लस का लेंगे ना तो आंसर प्लस में ही आएगा। अगर माइनस का लेंगे तो कैंसिल होने का कुछ चांस है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ हर जगह -1 रख देंगे। -1 का क्यूब -1 होता है। फिर हमने यहाँ -1 का स्क्वायर करके रखा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और 13 1 से 13 ऐसे कैसा रह जाएगा। फिर जब हम यहाँ -1 रखेंगे तो ये -32 हो जाएगा और ये ऐसे कैसा +20 जो पहले क्वेश्चन में ना वही सेम टू सेम। जब हमने इसको आगे सोल्व किया तो ये हमारे पास 0 आ गया, इसका मतलब इसका सोल्यूशन है। तो हम x इज इक्वल टू -1 पे कह सकते हैं कि इसका सोल्यूशन 0 आ रहा है। तो इसलिए जब ये इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा x प्लस 1। इसका मतलब x प्लस 1 px का एक फैक्टर है कहीं ना कहीं पे, तो हम इसको आगे डिवाइड कर देंगे। अब हम x क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32 एक्स प्लस 20 को x प्लस 1 से डिवाइड करते हैं। हम x को x की क्यूब बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वो ऊपर आ जाएगा। फिर x स्क्वायर की मल्टीप्लाई अकेले x से तो होगी नहीं, 1 से भी होगी। जब x स्क्वायर की मल्टीप्लाई x से होगी तो x क्यूब बन जाएगा और x स्क्वायर की मल्टीप्लाई प्लस 1 से होगी तो x स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इनके सिंबल्स चेंज कर देंगे, ये हमारे पास माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ देखिए 13 एक्स स्क्वायर हमारे पास है और माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 13 में से हमने एक्स स्क्वायर को माइनस किया, क्या आ गया 12 एक्स स्क्वायर, और वही हम नीचे ऐसे कैसा उतार लेंगे। प्लस का है, बड़ा प्लस का है ना, तो सिंबल भी प्लस का ही आएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स को 12 एक्स स्क्वायर बनाना है, तो हमें एक तो 12 की जरूरत पड़ेगी और एक्स स्क्वायर है ना, तो एक एक्स तो हमारे पास पहले से ही एक और एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे 12 एक्स ले लेंगे, यहाँ पे हमारे पास 12 एक्स आ जाएगा। जब हमने 12 एक्स की मल्टीप्लाई एक्स से की तो वो बन गया हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे आ जाएगा। ये जो 32 है ये ऊपर से हमने फिर उतार लिया। 12 एक्स की मल्टीप्लाई अगर एक्स से होगी तो 1 से भी होगी, तो 12 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स। अब हम इनके सिंबल्स चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, एक प्लस का है एक माइनस का है। फिर जब हम 32x में से 12x को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 20x। तो इस तरह से नीचे हमने लिख दिया 20x और प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही सिंबल आ जाएगा, यहाँ 20x हो गया, ऊपर से हमने 20 उतार लिया तो अब ये बन गया 20x प्लस 20। अब हमें x को 20x बनाना है तो सिर्फ किसकी ज़रूरत है 20x की, तो ये बन जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 20 से कर देंगे। तो जब हम दोनों की मल्टीप्लाई 20 से करेंगे ना तो x की मल्टीप्लाई 20 से बनकर तो मल्टीप्लाई होकर 20x आ जाएगा और 20 की मल्टीप्लाई 1 से होने के बाद 20 आ जाएगा। जब हम इन दोनों के सिंबल चेंज करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और इस तरह से हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर बच गया 0। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेंट हमारा आया है यही हमारा क्या आ गया फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस
प्लस 20। अब हम आगे इसके टुकड़े कर देंगे। ये फैक्टर करना मैं आपको सिखा ही चुकी हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 20 एक्स प्लस 20 के अगर हमें फैक्टर करने हो तो हम क्या करते हैं, पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करते हैं। 20 1 से 20 की हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं, ऐसे पार्ट्स करने हैं जिनका प्लस या माइनस तो 12 आ जाए, बी के इक्वल आ जाए, और जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास ए और सी की मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए, मतलब 20 आ जाए। तो अब हमें प्लस तो चाहिए 12x और मल्टीप्लाई चाहिए 20, तो 10 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 20 और 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है, हम इसमें ज़्यादा प्लस माइनस भी चेक नहीं करना, हम दोनों ही सीधे प्लस के ही ले लेंगे क्योंकि पूरी ही इक्वेशन प्लस में है, तो हम 10 और 2 दोनों को ही प्लस का ले लेंगे। अब हमने 12x की जगह 10x प्लस 2x लिख दिया। अब हम कॉमन लेंगे, कॉमन इन दोनों में से कुछ भी नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ x आ रहा है, तो हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ पे बच गया सिर्फ x, यहाँ पे बच गया 10, तो अंदर आ गया x प्लस 10। अब यहाँ पे 2 इसमें भी है और इसमें भी है, मल्टीप्लाई से लेना है आपको कॉमन। हम इस 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10, तो 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, हमने इसको कॉमन ले लिया। फिर कॉमन लेने के बाद अंदर यहाँ पे 2 जब कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x, और जब 2 मल्टीप्लाई 10 में से हम 2 को बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 10 बचेगा। या 18 नहीं बचेगा, 10 बचेगा, क्योंकि कॉमन हमेशा मल्टीप्लाई से लिया जाता है। फिर यहाँ भी x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है, x प्लस 10 को हमने कॉमन ले लिया और यहाँ अंदर बच गया x प्लस 2। तो इस तरह से हमारी ये फैक्टर आ गई। तो पहले ही हम कर चुके हैं x प्लस 1 जिससे हमने डिवाइड किया था, वो फैक्टर है। फिर है x प्लस 2 और उसके बाद है x प्लस 10। ये 3 फैक्टर्स हमारे पास आ जाएंगे। मतलब जब हम इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो उससे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो यही आएगा। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।